हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कल मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये वाला जो जोन मार्केट में बना है, ये वाला जो सपोर्ट मार्केट में बना है, जब तक ये नहीं निकलेगा आप शॉर्ट मत करना, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग के लिए मैंने आपको कब बोला था कि लॉन्ग अच्छा डायरेक्शनल आपको इस जगह के ऊपर ही मिलेगा, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। उसके नीचे मतलब कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो उस पर आप बाय कर सकते हो और उसके नीचे आप ऐसे लगा के ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। तो अब हमने शॉर्ट इसके नीचे सोचा था, लॉन्ग इसके ऊपर सोचा था। तो इसके बीच में हमने क्या सोचा था, इसके बीच में हमने सोचा था कि हम स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये पुट ऑप्शन और ये वाला कॉल ऑप्शन भी बेचा होगा तो एक अच्छा डीके आपको मिला होगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे कि ये जो दोनों जोन हमने आइडेंटिफाई करके रखे थे, इसका भी अगर आप स्ट्रैंगल बनाते तो स्ट्रैंगल में आपको एक अच्छा डीके मिलता पूरे दिन भर में, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था। अब कल निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ये रेंज ब्रेकआउट हो सकती है, ठीक है। ये रेंज क्यों ब्रेकआउट हो सकती है, क्योंकि उसके लिए आपको डेली के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। डेली के टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। ये जो दोनों कैंडल है, ये दोनों कैंडल साथ में अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी, ठीक है। इस कैंडल और इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश हरामी। प्लस ये जो आज की सिंगल कैंडल बनी है इसको हम बोलते हैं हैमर। कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हैमर को ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि ये इसके ऊपर एक लाइन बना लो। हमने ऑलरेडी एक जोन बना के रखा है। अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर की क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो उस पर आप बाय कर सकते हो। उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो, आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, आपका सेकंड टारगेट ये होगा, आपका थर्ड टारगेट ये होगा, ठीक है। इस तरीके से एक लॉन्ग का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी के अंदर। बस यही सिंपल सा एनालिसिस है। किसी को अगर इसमें पोजिशनल ट्रेड बनानी है तो इसके ऊपर मतलब यहाँ के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो ये एसएल रख के आप एक पोजिशनल भी बैठ सकते हो यहाँ पर ऊपर के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप निफ्टी को ट्रेड करना, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस हमारा निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं ना 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको और क्लैरिटी से बताता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर मार्केट खुल जाती है इस जगह पे गैप डाउन, ठीक है, यहाँ पर, तो आप फिर से स्ट्रैंगल में चले जाना, एक स्ट्रैंगल यहाँ पर क्रिएट कर देना। ये जो लोज बने हैं यहाँ का एक पुट ऑप्शन बेच देना, इस जगह का एक कॉल ऑप्शन बेच देना और इधर एक रेंज बना देना। वापस से आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब लॉन्ग कब करना है, लॉन्ग हमको इस लेवल के ऊपर करना है। यहाँ के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हमको मिलती है तो हम उस पर बाय कर सकते हैं। उसके नीचे हम ऐसे लगा सकते हैं, इसमें हम स्ट्रैंगल करेंगे और अगर ये वाला सपोर्ट निकलता है, मतलब ये यहाँ पर भी एक लाइन बना के रख सकते हो। इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो और उसी कैंडल के ऊपर ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है हमारा, ये जोन के ऊपर लॉन्ग करना, इस लाइन के नीचे शॉर्ट करना और इसके बीच में आप स्ट्रैंगल क्रिएट करना, ठीक है। ये वाला स्ट्रैंगल अगर आप बनाओगे मार्केट में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है पूरे दिन भर में, ठीक है। कल इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम पे बताया कि एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। अगर मतलब आज का हाई निकलता है, आज जो हाई बना है वो अगर हाई रिमूव होता है, वो हाई अगर मार्केट काटती है या मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और कल क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। तो देखो, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में, ये वाली जो जगह है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे मिले तो शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग मैंने आपको बोला था इस जोन के ऊपर करना। ये वाला जो जोन हमने बना के रखा था, मैं वापस से बता देता हूँ, ये जो जोन हमने बना के रखा था इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्रिएट करना था, ठीक है। हमको शॉर्ट कब करना था, देखो, शॉर्ट इसके नीचे करना था, लॉन्ग इसके ऊपर करना था, इसके बीच में आपको स्ट्रैंगल करना था, ठीक है। तो कल के लिए भी हमारा सेम एनालिसिस है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे ना तो डेली के टाइम फ्रेम पे कुछ इंटरेस्टिंग बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, मतलब ये कैंडल अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के अंदर एक कैंडल बनी हुई है। मतलब मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो बेटर दिख पाएगा आपको, ओके। तो ये देखो, ये रेड कैंडल जो बनी थी, ये वाली रेड कैंडल जो बनी थी, इसके अंदर आज एक कैंडल बनी है, इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो इसको ट्रेड करने का बहुत सिंपल लॉजिक होता है। अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आपको मिलती है तो आप बाय के लिए बैठ सकते हो। इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से
बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हो, इसके बीच में आपको स्ट्रैंगल क्रिएट करना है। मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। मैं बस ये दिखा रहा था आपको कि ये एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल का हाई कटेगा तो बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, लो कटेगा तो सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखो, यहाँ पर हो सकता है मार्केट एक डबल बॉटम भी बनाए, ठीक है। तो यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग की तरफ आ जाए, ठीक है। मतलब ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वाला लो कटेगा ना तो शॉर्ट करने की कोशिश करो मार्केट को, यहाँ से फिर नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। एक मोमेंटम नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर ये वाला हाई कट गया तो हम मानेंगे कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था इस तरीके से, जो एग्जीक्यूट होगा और फिर मार्केट ऊपर का एक मोमेंटम या रैली क्रिएट कर सकती है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको और क्लियरली बता देता हूँ कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। कल आपको देखो, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, इस जोन में खुल जाती है ना, तो भी आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो यहाँ का, ठीक है। इस जोन का मतलब ये जोन का ऊपर का कॉल ऑप्शन और यहाँ का एक पुट ऑप्शन आप बेच सकते हो। अदरवाइज यहाँ का भी एक पुट ऑप्शन आप बेच सकते हो और इसके बीच में अगर आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट करोगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट दे देती है, मतलब ये वाली जगह का ब्रेकआउट मिलता है, ये जोन जो हमने बना के रखा है इसका ब्रेकआउट मिलता है तो बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग की एक पॉसिबिलिटीज इस लाइन के भी ऊपर बन सकती है जो आज का हाई बना है, ठीक है। मतलब ये इनसाइड कैंडल है ना हमारी, राइट, जो इनसाइड कैंडल हमने डेली पे देखी तो उसका हाई ये है। इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो भी आप लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। बट मैं बोलूँगा ये जो जोन है ना, ये जोन के अंदर मतलब मार्केट में थोड़ा मोमेंटम कम आ सकता है, क्योंकि ऐसे जोन्स पे जब मार्केट खुल जाती है, देखो अभी भी यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ तक का नहीं है, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली यहाँ तक का है, ठीक है। इसके ऊपर ही एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा बाइंग का, ओके। बाइंग का अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर मिलेगा। शॉर्ट के लिए अब आपको मार्केट को कहाँ देखना है, शॉर्ट के लिए आपको अगर ये वाला लेवल कट जाता है, मतलब ये जो सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला जो सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है, 15 मिनट की कोई कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल एनालिसिस है, ये जोन के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो। मार्केट गैप अप खुल गई तो फिर एक स्ट्रैंगल बना देना, स्ट्रैंगल में ऐसे मार्केट को छोड़ देना और इस जगह तो ये तो पूरा स्ट्रैंगल का ही एक एरिया बनेगा आपका। मतलब कल मार्केट में अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है ना तो आपको स्ट्रैंगल करना है, लॉन्ग आपको इसके ऊपर करना है और शॉर्ट ये वाला जो सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट के निकलते से ही आप शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अब मैं स्टॉक्स के ऊपर चलता हूँ। कल मैंने आपको कौन से स्टॉक्स दिए थे और उनमें क्या हुआ है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको दिया था सिप्ला में मैंने बोला था ये ग्रीन लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग मिले, कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी थी, इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, ये वाला प्रॉफिट थोड़ा सा आपको मिलता। ये पूरे दिन मार्केट फिर साइडवेज रह के वापस कॉस्ट के ऊपर आ गई है। इस तरीके से मतलब अगर आप यहाँ पे भी शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर आपका ट्रेल करके ये एसएल निकल जाता है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकलते इस ट्रेड में से, ठीक है। इस तरीके से आपको सिप्ला ट्रेड करना था, सिंपल सा एनालिसिस था सिप्ला के लिए। सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया था वो था ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम में भी इस लाइन के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, ग्रीन लाइन के नीचे, हमको नहीं मिली, हमारी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो था क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया में भी मैंने बोला था ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। इस पर अगर आप शॉर्ट करते, इसके ऊपर आप एसएल लगाते, ये वाला एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्यूमिंस इंडिया को ट्रेड करना था, यहाँ पर एक एसएल चला जाता आपका, ओके। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस था। अब मैं कल के लिए जो स्टॉक्स पिक किए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन हमने क्यों पिक किया है, क्योंकि आप डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा हैमर पैटर्न मिल रहा है, प्लस ये तीनों कैंडल एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है, ठीक है। तो अगर इसको आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। इस लाइन, यहाँ पर एक लाइन बना लो, 264.20 का लेवल है, ठीक है। एक डबल बॉटम भी बहुत अच्छा बनेगा यहाँ पर, और एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग अगर आपको यहाँ पर मिल जाती है, उस पर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो और ऊपर के लिए बैठ जाओ, ठीक है। इस तरीके से बायोकॉन को ट्रेड कर सकते हो। सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है आपका हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प देखो, मैंने आपको इस जगह पे भी बोला था शॉर्ट करने के लिए, यहाँ पर हमको ये शॉर्ट की ट्रेड बहुत अच्छी मिली थी। अब हमको अगर हीरो मोटोकॉर्प को ट्रेड करना है तो कुछ मत करो, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, इस लाइन को यहाँ पर शिफ्ट कर लो। 2710 का लेवल है, इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके उसी कैंडल के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो तीनों कैंडल का पैटर्न है बहुत अच्छा पैटर्न है, ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है, ठीक है। इस पर आप शॉर्ट करो, मतलब इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है शॉर्ट करो, नीचे के लिए बैठ जाओ, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपके लिए पिक किया है वो है इंडिगो, ठीक है। देखो इंडिगो में भी हमारी जो लास्ट ट्रेड थी वो हमने इस पे ली थी, ठीक है।
ये पहले से ये लेवल बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। इस जगह पर हमने एक ट्रेड ली थी, मैंने प्रीवियस एनालिसिस में आपको बोला था इसके नीचे अगर आप इसके ऊपर आपको कोई क्लोजिंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया था, ये बुलिश एनगल्फिंग देख के हमने इसको बाय किया था, ठीक है। अब वापस से सेम सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, वापस से ये दोनों कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग है। तो अगर इसको आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कुछ मत करो, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को शिफ्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 2050। अगर 2050 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो उसके ऊपर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है इंडिगो के लिए, इंटरग्लोब एविएशन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यही हमारा एनालिसिस है कल ट्यूसडे के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।